सैनी ने अपने कामों का हिसाब देते हुए विपक्ष को बनाया निशाना। निकाय चुनाव पर दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा और सरकार से किए उन्होंने तीखे सवाल। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटा हरियाणा का युवक, सुनाई आप बीती। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्म, बीजेपी नेता महिपाल ढांडा का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत एकदम गर्म है और इसी में सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए न तो केवल प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है, बल्कि साथ ही साथ कांग्रेस पर भी कड़ा प्रहार किया और निकाय चुनावों में बड़ी जीत का भी दावा किया है। सुनिए सीएम सैनी ने क्या कहा। सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 गुना गति से काम कर रही है। 3 गुना गति। इन्होंने तो रोक लगवाई दी थी, कहा भाई बच्चे नौकरी नहीं लगनी चाहिए। लगवाई थे, नहीं लगवाई। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, डरे हुए थे क्योंकि माहौल ऐसी बन गया। माहौल तो ये बन गया था, कहा बसाई गया। आज भी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे, मनीष ग्रोवर जी, कुर्सी भी सज गई थी। मैडम ढोल भी है थे। चलो चला जो नहीं कहते भाई, कुर्सी भी सजा लो, परंतु जो काम किया उसके बारे में तो बताओ। ये काम किया हमारे युवा साथियों के ऊपर। एक तरफ तो प्रचार हो रहा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। अगर हमने कहा कि हम देंगे तो उसके ऊपर रोक लगवाई दी। एक भी ऐसी भर्ती नहीं हरियाणा के अंदर जो कोर्ट के अंदर ना गई हो। भर्ती रोक को गए, खड़ा कर दिया। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हमने तो बच्चे लगाने हैं, हमने कौन सा यहां से किसी के पास से कोई सेवा करवानी है। हमने किसी से सेवा नहीं करवानी। बच्चों का अधिकार है, बच्चा रिजल्ट क्लियर कर जाएगा, हरियाणा सरकार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लग जाएगा। भाई ने रोक लगाई थी, कहा जी नौकरी नहीं लगेंगे, रिजल्ट निकाल रहे हैं उस पर रोक लगाई। जो चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, एक लेटर काट दिया, कहा जी कोई रिजल्ट नहीं काटना। मगर नहीं काटेंगे, हमने भी कह दिया नहीं काटेंगे। हमने क्या करना। तो बच्चों को चिंता हुई और चिंता ऐसी हुई, बच्चों को कहने लगे कहा जी रिजल्ट निकाल दो। माहौल बढ़ गया, कहा आएंगे, कहा हमारा तो काम खराब हो गया। मैंने कहा कोई काम खराब नहीं होता जब तक मखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है। मैंने उन युवा साथियों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि आपका भाई ये बाद में साइन करेगा शब्द के ऊपर, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देगा। और ये इतिहास के अंदर पहला हुआ है कि एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में मैंने शब्द बाद में लिया 25,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया। आप सीएम सैनी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये आश्वस्त कर दिया है कि हरियाणा में होने वाले निकाय चुनावों में केवल और केवल बीजेपी की जीत होने वाली है। हालांकि जीत किसकी होगी वो तो वक्त रहते साफ हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीएम सैनी जिस खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ दर्शकों को बता देती हूँ कि खर्ची पर्ची हरियाणा विधानसभाओं में एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस काफी नकारात्मक तरीके से प्रदेश में छाई रही थी और शायद यही वजह माना जा रहा था सियासी गलियारों में कि कांग्रेस अपनी जीती जीती बाजी हार गई है।
बहरहाल अब निकाय चुनावों में पलड़ा किसका भारी होता है या निकाय चुनावों में जीत किसकी होती है, इसका पता तो वक्त रहते ही चलेगा। हम रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। इस वक्त पूरे प्रदेश में ही निकाय चुनावों को लेकर डंका बज रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और इसी में कांग्रेस ने भी इस बार पूरा दमखम सियासत पर दिखा दिया है। और इस दौरान वो अमीषा चावला के नामांकन के दौरान वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने ना तो केवल सरकार पर निशाना साधा है बल्कि अपनी जीत का भी बड़ा दावा किया है। सुने दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। आज अम्बाला सिटी से जो मेयर का हमारा उपचुनाव है उसमें हमारी प्रत्याशी अमीषा चावला जी के नामांकन पर आदरणीय निर्मल सिंह जी और हमारे सांसद वरुण जी के साथ हम लोग सारे पहुँचे यहाँ पे नॉमिनेशन में। हमें विश्वास है कि अम्बाला सिटी से मेयर की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अमीषा जी जीतेंगी। जैसे निर्मल सिंह जी ने यहाँ पे कांग्रेस का परचम लहराने का काम किया था आज से 4-5 महीने पहले। बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतर रही है। अम्बाला की दुर्दशा का एक बड़ा मुद्दा है, विकास कार्य सारे रुके पड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज सड़कों की स्थिति हो, सीवरेज की व्यवस्था की स्थिति हो और सफाई की व्यवस्था हो, इतनी दुर्दशा शहर की है। और कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी आईडी और बाकी मसलों को लेकर भारी भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो सारी आज शहर के सामने हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा भाजपा के अहंकार का भी है और वो अहंकार ख़ास तौर पे सिटी की जो अपनी हार है वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही, इनके नेताओं को पच नहीं रही और अहंकार से अपनी हार का जवाब ये दे रहे हैं जनता को। आपके सामने है ये भाजपा का विधानसभा चुनाव में जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट काम करने से नहीं मिला है। काम करने से मिलता तो लोकसभा चुनाव में भी इनको मैंडेट मिलता। 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था विधानसभा से तो कांग्रेस भाजपा से 2.5% ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला था, लेकिन उसके बाद भाजपा ने साम दाम दंड भेद करके मैनेज करके आधे प्रतिशत वोट की बढ़त से अपनी सरकार बनाई प्रदेश में। आप दीपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे जो लगातार ये कह रही है कि इस बार पलड़ा कांग्रेस का भारी होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं के बाद भी किसी से छुपी नहीं है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर घटे हैं। हालांकि वो जीतने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार ठान ली है कि शायद निकाय चुनावों में कांग्रेस का परचम लहरा सकता है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। इस वक्त पूरे देश में अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवकों का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी को लेकर चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों ही पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं एक दूसरे पर। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका से जो डिपोर्ट हुआ है हरियाणा का युवक, वो घर लौटा है और उसने अपनी आप बीती बताई है। दर्शकों को मैं यहाँ बता देती हूँ कि अमेरिका से जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं वो लगातार अपनी जो आप बीती है वो मीडिया में आकर खुलकर बातचीत कर रहे हैं और इसी में उस युवक ने क्या कुछ कहा, उस पर क्या क्या बीता, आप उसे सुने। मैं 24 नवंबर को एयरपोर्ट पे जाके अपना अमेरिका के लिए निकल गए थे। मेरे को टोटल वहां पहुंचने में 2 महीने लगे। 25 जनवरी 2025 को हमने बॉर्डर क्रॉस किया। हम वहां पे 20-21 दिन रहे। उसके बाद अमेरिका ने हमें वापस डिपोर्ट कर दिया, अमृतसर वापस डिपोर्ट कर दिया। वहां इसलिए गए थे कि भाई कुछ हो जाए। मेरे भाई ने अपना कर्ज उठा लेके, ट्रैक्टर बेच के, हाउस लोन लेके, भैंसे वगैरह बेच के मेरे भाई ने कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके मेरे को वहां भेजा। वहां से हमें वापिस आ गए और अब हमारे पास यहाँ पे भी कुछ नहीं है। वहां गए तो इसलिए थे कि भाई चलो ठीक है कुछ कमा लेंगे। मेरे पास 3 बहनें हैं, मेरी माँ भी पैरों से अपाहिज है, वो भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती, फादर मेरे है नहीं। तो हम तो सोच के यही गए थे कि भाई अच्छा होगा, बट अच्छा तो हुआ नहीं। यहाँ के और भी बुरा हालात था करके, घर पे पैसे मांगने वाले आ रहे हैं। घर में बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा, भाई भी गरीब है, कुछ भी नहीं कर सकते हम। सरकार से निवेदन है कि हमारी सुनवाई हो, हमारे कुछ मिले, हमारे पैसों का कुछ हो तो हम भी लोगों के देने तो पड़ेंगे ही, ये तो हमारे पास तो और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अमेरिका क्यों जाना चाहते थे? अमेरिका इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि स्टार्टिंग से ही घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो सोचा वहां जाके मेहनत करके पैसा कमा लेंगे तो घर के हालात सुधर जाएंगे। तो कितना कर्ज लिया आप लोग? 65 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कैसे कैसे लिया? वो भाई ने कुछ हाउस लोन लिया, इनके पास एक ट्रैक्टर था वो बेचा,
भैंसे बेची, जो भूसा होता है उसका काम किया, वो बेचा, कुछ रिश्तेदारों से कर्ज लिया, इधर उधर से पैसे पे ब्याज पे पैसे उठा के तब इकट्ठे किए थे। तो यहाँ कैसे पहुंचे? हथकड़ियाँ लगाई? हथकड़ियाँ लगा के पहुंचाएगा था जी। कैसे लगा रहा? या ऐसे पेट पे बांध के और ऐसे हथकड़ियाँ लगा रखी थी, पैरों में हथकड़ियाँ लगा रखी थी, बिल्कुल बांध के टाइट बांध के लगा रखी थी। आपका चेहरा टीवी पे दिखाया, आपको कोई एतराज? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। चाहते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं। सुनवाई होगी तभी तो सुनवाई होगी। सरकार चाहे करे, कुछ हमें भी मदद मिले। क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमें मदद मिले, हमारे पैसे वापस मिले, जैसा भी हो। नहीं, आपकी पहचान सार्वजनिक करें? हाँ जी, बेशक कर सकते, कोई दिक्कत क्या नहीं। करें? सार्वजनिक कर दो बेशक, हमारी पहचान, कोई दिक्कत नहीं। जी, नाम बताओ। अमित नाम है जी मेरा, हाँ, क्या नाम है? चिड़ी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा अमित, आपके भाई अमेरिका से डिपोर्ट होके आए हैं, हाँ जी, कि कैसे ये वहां पर पहुंचे और कितना खर्च किया? बड़ी मुश्किलों से वहां से पहुंचे थे और 65 लाख रुपए कर्ज उठाया था। कुछ होम लोन करवाया था, कुछ एक ट्रैक्टर बेचा था, कुछ भैंस बेची थी, कुछ उधार लिया था, कुछ ब्याज पे लेकर, कुछ पराली वराली का काम करके पैसे पूरे करके इसको भेजा था। लेकिन पहुंचने के बाद अमेरिका ने वहां से डिपोर्ट कर दिया और डिपोर्ट होने के बाद अभी ये घर आए हैं और परिवार की स्थिति बहुत खराब है। इससे हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और हमें कुछ न कुछ सरकार हमें दे या कुछ सहयोग करे हमारा। कब गए थे, कब पहुंचे वो? ये 20 नवंबर को चले थे यहाँ से, ये वहाँ 25 जनवरी को पहुँच गए थे और 15-16 तारीख को यहाँ डिपोर्ट कर दिए गए वापस। क्या बताया इन्होंने, किस तरह से लेके आए आपको? ये हथकड़ियाँ लगा के लेके आए जी। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कुछ इस तरह से अप्रवासियों को भारत लाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से एक आयास लगाई जा रही थी कि शायद इस बार अप्रवासियों के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा ही। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार इस मुद्दे पर सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल रुक करते हैं हम अपनी अगली खबर का। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरे ही प्रदेश में निकाय चुनावों का डंका बज चुका है और 2 मार्च से निकाय चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो इसी को लेकर महिपाल ढांडा ने भी जीत का आश्वासन दिया है और कांग्रेस को भी उन्होंने जमकर फटकारा है। सुनिए महिपाल ढांडा ने क्या कहा। के नामांकन में भी 4 लोग उनके साथ ऊपर जाने वाले भी नहीं मिले और इल्जाम ये लगा दिया कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है और हमारे लोगों को भी नामांकन के वक्त ऊपर नहीं आने दिया। भाई, जब तुम्हारे साथ आदमी नहीं है तो आएगा कौन? ये हालात कांग्रेस की मैंने करनाल में देखी है। एक बात ध्यान करिए, ट्रिपल इंजन की सरकार पर लोगों का पूर्ण विश्वास है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जलवा, उनकी कही गई बात स्वयं में एक गारंटी बन के काम करती है और करनाल के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी और बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने 20 के 20 वार्डों के साथ मेयर का चुनाव जीतने जा रही है। हमारे लोकप्रिय विधायक की लोकप्रियता आज मैंने सड़कों पे देखने को मिली है। हर दुकानदार, हर आदमी जो बाइक से, रिक्शा से चलता आया हुआ था, उससे पता लग जाता है कि आपके नेताओं का वजूद क्या है। मेरा दिल गदगद है कि हमारे लोकप्रिय विधायक ने लोगों के दिल में बहुत शानदार जगह बनाई हुई है। हमारी मेयर की प्रत्याशी जो 2 बार जीती, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, तीसरी बार वो ऐसा इतिहास हरियाणा में रचने जा रही है कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो इस जीत को दर्ज करेंगी, हैट्रिक लगाएंगी और बड़े मार्जिन से। जब मैं इनके साथ भी गाड़ी में था तो लोगों का अपार स्नेह प्यार, सड़क पे लोग बोनट पे चढ़ रहे हैं, वो कोई मिठाई खिला रहा है, कोई फूल मालाओं से हमारी मेयर का पर वो स्वागत कर रहा है, कोई जलजीरा पिला रहा है। वाकई में ये लगता है कि मेयर होते हुए हमारी कैंडिडेट ने लोगों के दिलों में जगह बनाई और वो जगह इस बार करनाल में अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ेगी।
कांग्रेस की जमानत भी नहीं बचेगी, ये लिख लेना। आप कैबिनेट मंत्री महिपाल ढाना को सुन रहे थे, जो ये लगातार कह रही हैं कि इस बार बीजेपी की जीत निकाय चुनावों में बिल्कुल खरी है। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि निकाय चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का दाव जरूर है और बीजेपी के लिए भी इस बार अपनी दौड़ जमाने का, क्योंकि हरियाणा की सियासत एक ऐसी सियासत है जहां पर कब रुख बदल जाता है वो पता नहीं चल पाता है। क्योंकि इसी प्रकार से जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था तभी भी एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग भाजपा नहीं जीती हुई लग रही थी, लेकिन जब हुआ रिजल्ट आगे आए तब ये साफ हो गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में चला गया है, जो कहीं ना कहीं इस बार निकाय चुनाव कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चैलेंज होने वाला है। फिलहाल ये थी कुछ हरियाणा की मुख्य खबरें, लेकिन देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।